टॉप 21 के साथ इनामुल्लाह हाजिर है। वैसे तो पाकिस्तान में अनमोल लीडरान की जानिब से की गई अनमोल बातों की बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन ताज़ा तरीन मिसाल ये ट्वीट है जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने जारी किया। सदर साहब फरमाते हैं कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दोनों कवानीन मेरी मर्जी के खिलाफ कानून बन गए और इन पर दस्तखत मैंने नहीं किए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इंतहाई सीरियस, इंतहाई संजीदा मामला है और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को शर्मिंदा करने की एक और कोशिश है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये कोशिश आप देख चुके हैं। गुज़श्ता हुकूमत से वाबस्ता ज़िम्मेदार अफराद ने इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए, बल्कि एक दफ़ा तो हमारे पाक अफवाज के DGISPR आसिफ गफूर साहब ने भी एक ऐसी ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने हुकूमत की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन को रिजेक्टेड कहा था। यानी जो काम दुनिया में और कहीं नहीं होता, हमारे यहाँ आसानी से हो जाता है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है और इस हवाले से पूरी दुनिया की नज़रें हमारी हुकूमत, जमहूरियत और पाक अफवाज पे रहती हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर इतने ज़िम्मेदार लोग इस किस्म की ट्वीट्स करें तो लाजिमन दुनिया को ये ख़दशा रहेगा कि इस न्यूक्लियर रियासत में अचानक कोई ऐसी गड़बड़ ना हो जाए कि पूरी दुनिया ख़तरे में पड़ जाए। सदर साहब के ट्वीट को देखा जाए तो दो ही इम्कानात नज़र आते हैं। या तो सदर साहब झूठ बोल रहे हैं, और वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो इमरान खान और PTI और इनके फॉलोअर्स जो हैं उनको ये पैगाम पहुंचाएं कि देखें मैं इतना वफादार हूं और मैंने इस कदर स्टैंड लिया आप लोगों के लिए कि इन कवानीन पर साइन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये कवानीन PTI और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वगैरह इन सब के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इस इम्कान की सूरत में सदर मुहतरम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, क्योंकि रियासत के और रियासत के फ़ौज के सुप्रीम कमांडर होने के नाते से ऐसा झूठ बोलना पाकिस्तान को दुनिया भर की नज़रों में जलील करने के मुतरादिफ है और साथ ही दुनिया को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश भी है कि पाकिस्तान में सदर से लेकर नीचे तक सिविल इदारे, सियासतदान, पार्लियामेंट, अदलिया कोई हैसियत नहीं रखते और अगर मर्जी चलती है तो वो सिर्फ पाक अफवाज की। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि दुनिया नहीं जानती कि किसका कितना इख्तियार है, लेकिन मुल्क के सदर और पाक अफवाज के सुप्रीम कमांडर की जानिब से ऐसा बयान पाकिस्तान की रियासत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया है। दूसरी सूरत में अगर आरिफ अलवी साहब झूठ नहीं बोल रहे हैं और सच बोल रहे हैं, अगर हम फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए कि वो सच बोल रहे हैं, तो तब भी सदर पे लाजिम होता है कि वो इसकी इंक्वायरी का हुक्म देते, जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा करते, इंक्वायरी के अहकामात जारी करते, गरज जो भी कानूनी तरीका है वो अपनाते, क्योंकि रिकॉर्ड तो मौजूद होगा, सबूत मौजूद होंगे और एक्शन ना लेने की तो कोई तुक नहीं बनती। लेकिन ट्वीट करना बहरहाल एक काबिल मुज़म्मत काम ज़रूर है, क्योंकि क्या यही वो एक रास्ता था कि इस अमल का मदावा हो सके? ट्वीट के ज़रिए आप ये पैगाम किस तक पहुंचाना चाह रहे थे? क्योंकि मुताल्लिका लोग जहां पे आपको एक्शन लेना था, अगर आपने बात उन तक पहुंचानी है तो उसमें तो ट्वीट की ज़रूरत नहीं है। वो लोग ट्वीट पर तो एक्शन नहीं लेते। इसके लिए तो आपने कोई हुक्म जारी करना होगा। हुक्म जारी ना करना और ट्वीट करना वाज़े करता है कि आप ये बात सियासी मकासद के लिए कर रहे हैं और इसका सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। साइफर के मामले में जो गैर जिम्मेदारी दिखाई गई, वो मुर्दा अभी दफन नहीं हुआ था कि एक और सामने आ गया। आपको अगर याद हो, गुज़श्ता हुकूमत के वज़ीर गुलाम सरवर ने PIA से मुतालिक जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था और आज तक PIA अरबों रुपयों का नुकसान उठा चुकी है और न जाने कब तक ये नुकसान उठाती रहेगी। पहले से तबाह हाल एयरलाइन को मुकम्मल तबाह करने के लिए जो बयान दिया गया, इसके पीछे क्या मकासद थे, क्या अवामिल थे, क्या सोच थी, मालूम नहीं। और ऐसे बयान देने पे मौसूफ वजीर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई का ना होना एक और अफसोसनाक पहलू है। सदर आरिफ अलवी साहब के इस तमाशे का ज़रा बगौर जायज़ा लेते हैं। मीडिया पर खबर चली कि आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। ये चंद मिसालें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 19 अगस्त बरोज़ हफ्ता ये बात आम थी कि बिल पर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए। इसके बाद ये खबर तमाम TV चैनल्स पर चलने लगी, फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, फिर PTI के फॉलोअर्स ने सदर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लेकिन ठीक 27 घंटे बाद आरिफ अलवी साहब को ये ख्याल आया कि क्यों ना एक ट्वीट दाग दी जाए कि बिल पर मेरे दस्तखत नहीं हैं और मेरे स्टाफ ने मुझे अंधेरे में रखा और धोखा दिया।
यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि आरिफ अलवी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। आरिफ अलवी साहब के जो फर्जंद अर्जुमंद हैं वो पीटीआई सोशल मीडिया टीम के सरबराह रह चुके हैं। ऐसे में क्या ये बात मानी जा सकती है कि आरिफ अलवी साहब को 27 घंटों तक इल्म ही नहीं था कि मीडिया पे क्या खबर चल रही है, और इस दौरान अलवी साहब, इनके बेटे और दीगर करीबी फैमिली मेम्बरान, दोस्त अहबाब तमाम के तमाम ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे और उन्हें कुछ मालूम नहीं था। और ना ही इसी दौरान इनके पार्टी के किसी रहनुमा ने, किसी बंदे ने इनसे रब्ता किया कि ये क्या खबर चल रही है, आपने तो दस्तखत कर दिए। ऐसी बात पर यकीन करने के लिए कल्ट के फॉलोअर्स का दिमाग चाहिए, जो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर सुने और देखे ऐसी किसी भी बात का यकीन कर लेते हैं। 8 अगस्त को आरिफ अलवी साहब को बिल मिल चुका था। 10 दिन से पहले वापस भेज देता तो पार्लियामेंट तो मौजूद नहीं थी और बिल खुद ब खुद गैर मौसर हो जाता, लेकिन ये चुप रहा और 18 अगस्त गुजरने दी, जिसके बाद ये खुद ब खुद कानून बन गया। 19 अगस्त को खबर चली कि सदर ने दस्तखत कर दिए हैं और 20 अगस्त को मौसूफ ने ट्वीट फरमाई कि मैंने तो दस्तखत नहीं किए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्वीट के आखिर में तस्लीम किया कि अब तो कानून बन चुका है, लिहाजा अब इस कानून से जो मुतासिर होगा मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद, इन तमाम बातों के बावजूद, अहमद नूरानी साहब जैसे सहाफ़ी भी फरमा रहे हैं कि जालसाजी के ज़रिए कानून बनाए जाने के बाद रियासत के कायम रहने का जवाज़ ख़त्म हो जाता है, यानी कि पाकिस्तान को ही ख़त्म हो जाना चाहिए। इस बात पे कमेंट्स देना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है आपने। आइंदा तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।